नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। ये अंडर ट्रेनिंग नफरती चिंटू को एक जागरूक समाज किस तरीके से भस्म कर सकता है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करके पब्लिकली शेम कर सकता है, इसकी ताकत सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों में है। और देश के लोगों ने अब ये दिखा दिया है कि नफरत का मुकाबला डट कर हो, कस कर हो, एकजुट होकर हो, जागरूक होकर हो। तो ऐसी कोई नफरती लाठी नहीं जिस पर आप कब्जा ना कर सकें, जिससे आप सवाल ना पूछ सकें, जिस नफरत की आंख में आप भय ना भर सकें। यह चीज अब जयपुर के युवा दिखा रहे हैं। इनको जितना सलाम किया जाए उतना कम है। ये तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जिसमें कुछ अंडर ट्रेनिंग नफरती चिंटू, अंडर ट्रेनिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप देख लीजिए, इनमें से बहुत सारे लोग तो 18 के भी नहीं होंगे। जैसे ये देख रहे हैं आप, एक ये पट्टा लगा करके जो ये समझते हैं कि ये समाज के रक्षक बन गए हैं, वो कितने बड़े भक्षक हैं और कितने ढोंगी और फर्जी हैं, वो एक्सपोज किया है जागरूक समाज ने। वो समाज जो सूचना की क्रांति की वजह से डरता नहीं है, आंख में आंख डाल करके बात करता है, लाल लाल आंख दिखाता है, उस हर नफरती चिंटू को लाल लाल आंख दिखाता है। सवाल ऐसे पूछ लेता है कि वो लाठी नफरती टूट जाती है, वो नफरती लोग मजबूर हो जाते हैं पीछे खिसकने के लिए। ये जयपुर का क्या मामला है, ये आपको और मुझे जानना जरूरी है, क्योंकि हर वैलेंटाइंस डे, हर त्योहार पर्व, हर उस ऐसे ओकेजन पर जब कुछ नफरती लोग इस तरीके से उग्र हो जाते हैं, तो इसी तरीके से जयपुर के इस युवा की तरह समाज के हर कोने में से बिल्कुल इसी तरीके से जागरूकता की आवाज आनी चाहिए, एकजुट होकर के, ताकि ये हर नफरती चिंटू जो झुंड बना करके मुंह ढक करके आता है, वो मजबूर हो जाए वापस जाने को। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी और मैं तो उसको, इस पूरी कहानी को गुड न्यूज मानता हूं सही मायने में। अगर आप इस समाज में कुछ गुड होते देखना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप ये क्लिप देखें और आप ये जानें कि ये समाज में कितना गुड हो रहा है। ये करीब 2.5 मिनट की एक क्लिप है जो मैं अभी चलाने वाला हूं ऑडियो समेत। आप सुनिएगा जरूर। ये देखिए, मैंने ऑडियो इसकी तेज कर दी और ये चली क्लिप। कौन है? तो होता भाई पूछने वाला ऐसे है, मतलब किसी से बजरंग दल का तो आईडी दिखा, नाम बता, पूरा नाम तुम्हारी आईडी तो दिखा, तुम्हारी आईडी बताओ, तुम अरे आईडी दिखा, पूरा एड्रेस तुम्हारी आईडी बताओ, भेजूंगा मैं। कटारा पता नहीं राम नगर छोड़ा हो एड्रेस नंबर ठीक है तेरा यार, भैया का आईडी पूछ रहा है तेरा अरे तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। क्या है ये क्या मारे कुछ छोड़ डरा नहीं क्या? ये छोड़ो पहले तो तेरे से ये दूंगा तेरा एड्रेस और बोल क्या क्या नाम है भाई साहब? नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। कौन है लीडर तुम्हारा? नाम अरे लीडर नहीं, इनको फोटो लपेटेंगे, हरासमेंट कर रहे हैं इनको। इनके आधार सही है, और इनको बिठा दो। आपका आईडी नहीं है क्या? आईडी बताओ, आधार कार्ड दो भाई, बजरंग दल का आईडी कार्ड दो, बजरंग दल का आईडी कोई आईडी नहीं होती। अरे यार इसमें क्या आईडी है? कोई भी टाइम चलता है। आधार कार्ड दो मेरा, तुम्हारे आईडी कार्ड और डंडे ले लेके ब्रेक में नहीं करो तो ब्रेक में निकालो यार, ये डंडे लेके बात कर रहा है। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारी उम्र क्या है? गए, भागे। अरे तुम्हारी उम्र क्या है जो नाम बता पूछ रहे हो? कितने साल का है भाई तू? ये देखिए, लोगों को डराने निकले हो, लड़कियों को तुम डरा रहे हो। यहाँ पे पार्क में अंदर बैठे ही तो थे वो। भागा भागा भागा। अब मांडवाली करने की कोशिश, कितनी शराफत से एक लड़का कह रहा है चलो।
तो सबसे पहले तो दर्शकों, जयपुर के इस युवा और तमाम और लोग जो वहां इकट्ठा थे उनको बहुत 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 सलाम और बहुत बधाई। नफरत के खिलाफ आपने जो सूचना और जानकारी की जंग छेड़ी, उससे एक ऐसा पॉजिटिव संदेश हर किसी को जाएगा। कौन होते हैं आप किसी को भी यह बताने के लिए कि वो पार्क में बैठे या ना बैठे? इस देश के संविधान के कौन से कोने में लिखा हुआ है कि एक महिला और एक पुरुष पार्क में नहीं बैठ सकते? आपको कौन हक देता है कि आप जा करके ऐसे लोगों को उठाएं? वैलेंटाइंस डे विजिलेंटिज्म के नाम पर ये कौन अंडर ट्रेनिंग गुंडे हैं? अंडर ट्रेनिंग ही कहूंगा, मुझे नहीं लगता इनमें से बहुत सारे लोग 18+ भी थे। कुछ तो एकदम ही बिल्कुल चूजे जैसी शक्ल लिए यहां पर थे। नव अंकुरित गुंडे जो ढंग से गुंडे भी नहीं बन पाए, सीधी सी बात है। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि ये क्यों जरूरी हो जाता है और ये मामला क्या है। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगी क्योंकि ये देखिए, इससे रिलेटेड 2 स्टोरीज हैं जो यहां पर हमने निकाली हैं, एक फ्री प्रेस जर्नल और एक दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर ने ये पूरी स्टोरी की जिसमें उन्होंने बोला, वैलेंटाइंस डे पर जयपुर में बजरंग दल से जुड़े युवकों का हंगामा, डंडों के साथ घूमते दिखे युवक, लड़के लड़कियों से नाम पता पूछने का विरोध करने पर भागे। यानी कि जब पकड़े गए, विरोध हुआ, समाज ने विरोध किया तो भगे। ये समझ में नहीं आया कि हे भगवान, ये हमारी लाठी हम ही पर कैसे गिर गई। लेकिन इस पूरी स्टोरी में आपने देख लिया, वो बहुत क्लियरली उसमें दिखाई दे रहा है। ज्योतिबा फूले सर्कल है ये जयपुर में, वहाँ का ये विवाद है जहाँ लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। उसके बाद फिर और भी जगहों पर ये लोग पहुँचे, वहाँ पर जैसे ही इनसे नाम पता वो सारी चीज़ें पूछी। ये ज्योतिबा फूले सर्कल की तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं, जिसका पूरा वीडियो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट इसको कोरॉबरेट करती है, यानी कि ये खबर फर्जी नहीं है, ये खबर हो गई है डबल चेक। ठीक है, तो ये ज्योतिबा फूले सर्कल के पास स्थित एक पार्क है जिसमें ये कुछ युवक अपने आप को बजरंग दल बता करके पट्टा लगाए हुए, हाथ में डंडे लेकर घूमते दिखाई दिए। वीडियो में युवक पार्क में बैठे युवक युवतियों को टोकते और धमकाते हुए नजर आ रहे थे। आरोप है कि उनसे नाम पूछ रहे थे और दबाव बना रहे थे। सिटी पार्क में भी कुछ इसी तरीके की घटना सामने आई, जिसमें आप ये देखिए बयान किस तरीके के दिए जा रहे हैं। आप जरा ये देखिए, ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। जहां मिलेंगे बंटी बबली, तोड़ देंगे हड्डी पसली, इस तरीके की बात वहां पर की जा रही थी। अब आप सोचिए कि ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग है। जो सबसे बड़ी बात है यहां पर, जो सबसे हैरान कर देने वाली है, कि सोशल मीडिया पर इतनी तेज बहस, मीडिया के माध्यम से खबर की पुष्टि, और उसके बाद भी इस देश की पुलिसिया व्यवस्था की कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्यों चुप है जयपुर पुलिस? इन नव अंकुरित गुंडों के साथ क्या आप भी लिप्त हैं? चुप रहना अब आपकी हॉबी हो गई है, या मर्जी या मजबूरी हो गई है? क्यों चुप हैं? इन दोनों घटनाओं को लेकर फिलहाल राजस्थान पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस से सख्त कार्रवाई और मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। बताए भजनलाल शर्मा जी की पुलिस, बताए राजस्थान पुलिस, बताएं जयपुर के जितने एमएलए हैं, जयपुर की डिप्टी, राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो जयपुर की ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक हैं, बताइए इस देश के युवा अगर अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, अगर आवाज उठा सकते हैं, इन गुंडों को उनका इलाज कर सकते हैं, बिना हथियार उठाए, बिना लठ उठाए, सिर्फ सूचना के अधिकार से, सिर्फ जानकारी की वजह से, अवेयर सिटीजनरी ऑफ दिस कंट्री, इफ दे कैन एक्ट, देन व्हाई कांट द पॉलिटिशियंस? ये किस तरीके के गुंडे पनप रहे हैं जिन पर राजस्थान पुलिस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है? क्यों नहीं दी भाई? और क्या देना इतना मुश्किल है? और मुश्किल बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीजिए साहब, ये तो अपने आप से ये बता रहे थे कि मेरा नाम न जाने कौन कटारिया है, सोडाला या किसी इलाके से, ये अपने आप को बता रहे थे। जयपुर में एक जगह है, तो लीजिए वो अपने आप बता रहा है अपना पूरा पता। क्या रोक रहा है आपको? आपको कैमरे में गुंडागर्दी दिख गई,
आपको ये सारे लोग चिन्हित हो गए, शक्लें दिख रही हैं, पट्टे दिख रहे हैं, क्यों नहीं किया एक्शन? अरे एक्शन छोड़ो, बयान तक नहीं आया, ऐसा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कह रही। क्यों नहीं आया है? अब आपको यह भी बता दूं कि फ्री प्रेस जर्नल की यह रिपोर्ट है जो बहुत क्लियरली बताती है ऊनो रिवर्स, बाजी पलट गई है, हवा का रुख पलट गया है। अब समाज सवाल पूछ रहा है, जयपुर सिटीजन्स alleged बजरंग दल वर्कर्स फॉर हैरेसिंग कपल्स ऑन वैलेंटाइंस डे। उसके बाद ये कहता है वायरल वीडियो फ्रॉम जयपुर शोज कपल्स एंड बायस्टैंडर्स, पूरी कहानी बताता है। उसके बाद इनकी शक्लें सामने आती हैं, पहले तो बहस करते हुए, और उसके बाद जब नहीं जीत पाए तो ये तो इन्होंने अपना मुंह ही ढक लिया। जाहिर सी बात है ना, समाज में भाई चोर उचक्कों और ठगों को भी कहीं ना कहीं मन में ये महसूस होगा कि शायद मम्मी से डांट ना पड़ जाए, घर वालों से डांट ना पड़ जाए। तो ये चले थे गुंडे बनने, लेकिन फिर इनको मम्मी याद आ गई होंगी, घर में बहन बीवी सब याद आ गई होगी कि बदनामी ना हो जाए, तो मुंह ढक लो, मुंह ढक करके गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन गुंडागर्दी का क्या है साहब, हर बुली के साथ अगर आप मिल करके जवाब दें तो पूंछ दबा करके ऐसे भागते हैं। हमको वही चीज यहां पर देखने को मिली। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा मामला तो अब आपको मालूम ही है, तमाम लोग इसमें जो अपने ट्वीट्स कर रहे हैं, दिस इज गोल्ड स्टफ। मैं शुक्रगुजार हूं फ्री प्रेस जर्नल का, मेरा भी एक ट्वीट उन्होंने यहां पर लगाया, और मैं इसमें पूर्णतः विश्वास रखता हूं कि द पीपल यूनाइटेड शैल ऑलवेज बी विक्टोरियस। आप अगर साथ में मिल करके लड़ेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे, क्योंकि एकता में बल है। हम तो बचपन से वो कार्टून भी देख चुके हैं, एकता और अनेकता वाला, तो एक और अनेक वाला वीडियो। तो ये वो चीज है जो हमने यहां पर जयपुर में होते हुए देखी। ये मिसाल होनी चाहिए, ये एकता की एक मिसाल होनी चाहिए पूरे देश के लिए कि किस तरीके से नफरती चिंटुओं से लड़ा जाए। तो ये पूरा सोशल मीडिया का ऊनो रिवर्स के रिएक्शंस यहां पर फ्री प्रेस जर्नल की इस रिपोर्ट में है, दैट समबडी हैज स्टूड अप टू देम। तो ये एक बहुत पॉजिटिव संदेश इन रिपोर्ट्स ने भेजा है। लेकिन जो मेरा मेन कंसर्न है वो यही है कि ऐसा कैसे हुआ साहब कि पुलिस की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है और जांच की लगातार मांग हो रही है। राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार की साख पर बनाएगी अगर वो ये एक्शन नहीं लेंगे या लेते हुए दिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सारे छुट भैये नव अंकुरित गुंडे अब कैमरे में कैद हैं। पहचान लीजिए इनको, आइए एक बार थोड़ा सा और आसान कर दें राजस्थान पुलिस के लिए। ये तो चलिए इनकी आइडेंटिटी नहीं मालूम है, लेकिन ये अपने मुंह से बता रहा है कि ये कौन है, तो इसकी आइडेंटिटी तो मालूम है। इसके अलावा इसकी आइडेंटिटी पता चल गई, इसकी आइडेंटिटी पता चल गई, सारे लोग तो कैमरे में दिख रहे हैं। किस चीज का इंतजार है राजस्थान पुलिस? किस चीज का, क्या आदेश का इंतजार कर रही है राजस्थान पुलिस? क्यों नहीं एक्शन ले रही है राजस्थान पुलिस? इस तरीके के लोग जो युवा और युवतियों को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ आप क्या बर्ताव करते हैं? मैं तो कहता हूं कि इस लड़के को, ये जो लड़का है, ये नेशनल हीरो है। इस नेशनल हीरो को डबल चेक, क्योंकि हर किसी को ऐसा हो जाना चाहिए। इस तरीके के समाज में लोग अगर बढ़ेंगे, नफरत अपने आप कम होगी। इस तरीके के लड़के नफरत के खिलाफ फिनिट का काम करेंगे साहब, फिनिट। ये जो दीमक लगी हुई है नफरत की, इसके खिलाफ टर्मिनेट एंटी टर्माइट स्प्रे का काम करेंगे इस तरीके के युवक। वो काम किया है इस लड़के ने, और बहुत ही शानदार काम किया है इन लोगों को कन्फ्रंट करके। सीधे सीधे सवाल पूछे, और इतने कड़े सवाल पूछे कि मुंह बंद हो गया, घिग्गी बंद गई, समझ में नहीं आया कि कहां जाएं, कौन सी लाठी हमारे सिर पर ही गिर गई। ये लड़का और डरा नहीं एक सेकंड को भी, क्योंकि ये लोग चाहते तो गुंडई में अपनी लाठी से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये लड़का नेशनल हीरो है। अपने डिफेंस के लिए आप देखिए, इसने फोन ऑन रखा है दिखाने के लिए कि मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है, पीछे इसके साथी भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और ये सारे लोग इसको कन्फ्रंट कर रहे थे। बाद में, और होता क्या है ना नफरती लोगों के साथ, जो बुलीज होते हैं, जब समझा नहीं पाते हैं, डरा नहीं है लड़का बिल्कुल भी। सारे लोग चिन्हित हैं, आप देखिए, ये सब लोग इसमें फ्रेम में दिख रहे हैं। राजस्थान पुलिस से एक्शन नहीं है, लाठी छीन ली उसकी, ब्रावो टू दिस बॉय।
और देखिए पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है लगातार, मैं कोर्ट में लेकर के जाऊंगा, वो सारी चीजें बोल रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। सवाल पूछने चाहिए, ये अच्छे होते हैं सवाल। और जब आप इस तरीके से सवाल पूछ दें तो आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि ये नफरती लोग कितने डरपोक होते हैं। अब जैसे ये लड़का है, मैं चाहूंगा कि आप इसका वीडियो देखें। ये देखिए, ये लड़का, ये आपको 18 से ऊपर का लग रहा है? ये जो अभी अभी ताजा ताजा नफरती बने हैं, मार्केट में नए गुंडे बनने निकले हैं, ये मुझे 18 का भी नहीं लग रहा है। ये किस तरीके का समाज है? ये एकदम बिल्कुल फ्रेश, यंग, ये लोग पढ़ाई में भी कोई बहुत ज्यादा काबिल नहीं होंगे। किस तरीके की समाज की रक्षा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। लोग आइडेंटिफाइड हैं, कैमरे में सब दिख रहे हैं, नो एक्शन फ्रॉम पुलिस, नो अरेस्ट, नो स्टेटमेंट। ऐसे में प्रशासन से सवाल क्यों ना पूछा जाए? अगर ये आप एक्शन नहीं लेंगे तो ये मान ना लिया जाए कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, कि आप एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इससे और क्लियर और क्या चीज हो सकती है। तो ये एक बहुत जरूरी बात यहां पर है। सारे नफरती चिंटू, नवअंकुरित गुंडे सारे दिखाई दे रहे हैं। इनसे जब पूछा गया सबसे बढ़िया कि अपना आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, बजरंग दल का आई कार्ड दिखाओ। साहब गुंडई के लिए आई कार्ड तो अनोखी बात कर दी आपने। इसमें से एक बोल भी दिया, बजरंग दल का थोड़ी होता है आई कार्ड, बोल भी दिया उसने। जाहिर सी बात है, अब नफरत आई कार्ड ले करके थोड़ी ऑल इंडिया नफरत फैलाओ एसोसिएशन है इस तरीके का कोई आई कार्ड बनाएगा। आप भी ना साहब, अब आप ज्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो ये बेहद खुशी हुई ये प्रस्तुति लाते हुए, बेहद खुशी हुई ये देख करके कि समाज कितना कितना जागरूक, और एक जागरूक समाज जब खड़ा होता है तो वो क्या बदलाव ला सकता है। और डर आंखों में, एक गुंडे की आंखों का डर यहां पर देखने को मिला। अभी थोड़ी देर में जब आप देखेंगे कि जब डरा नहीं पाए तब किस तरीके से जो इंसान सवाल पूछ रहा है उसको कोऑप्ट करने की कोशिश, कि अरे सुनो ना, इधर आओ, जरा सेट कर लेते हैं एक दूसरे को। अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा। जैसे मैं यहां पर दिखाता हूं, ये जो है ना, ये पिंक शर्ट वाले, ये अभी क्या करते हैं, पिंक सिटी में जो नफरत फैला रहे थे, ये जो आप देख रहे हैं इस आदमी को, ये 3 2 ये देखा आपने? जब बात ना बनती हो, जब पकड़े जाओ, तो उसके बाद जो सवाल पूछ रहा है उसको फिर आप लाइन पर आ गए, तब आपको दोस्ती सूझ रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये लड़का ना घबराया ना डरा। इस लड़के ने उनको बाइज्जत जलील तो किया, लेकिन बाइज्जत बिना हाथ पांव उठाए उनको पार्क से बाहर जरूर कर दिया साहब। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए, ये देख रहे हैं आप, प्ले करते हैं यहां पर, इनको अलविदा कर दें पहले एक बार इस वीडियो में, फिर वीडियो भी बंद करेंगे। ये देखिए, ये गजब का ये लड़का है, मेरे लिए ये लड़का नेशनल हीरो है। ये देखिए, ठेल ठेल के चलिए बाहर जाइए, हाँ, ये पार्क से बाहर आउट। तो इस तरीके से अगर बिल्कुल इसी लड़के की तरह हमारे समाज में और इस तरीके के लड़के और लड़कियां आ जाएं, डट करके मुकाबला कीजिए। इन गुंडों की 1.5 पैसे की भी औकात नहीं होती। गुंडाई चीज ही ऐसी है, हमेशा झुंड में की जाती है, और जैसे ही इनको काउंटर मिला तो उसके बाद या तो ये वायलेंट होने की कोशिश करेंगे झुंड में, और अगर इनसे भी बड़ा झुंड अगर सत्य का होगा तो ये दुम दबाकर भागेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे जयपुर के युवा और युवतियों ने किया है। मुझे अगर ये शानदार हीरो लड़का दिख जाए तो मैं इन भाई साहब को रावत के यहां की प्याज कचौड़ी खिलाने लेकर के जाऊंगा, और खुद भी खाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, पोलो विक्ट्री चौराहे पर। बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर, बहुत बहुत धन्यवाद इस देश के दर्शकों, और सतर्क हो जाएं इस देश के नफरती चिंटू, क्योंकि आपका टाइम इज अप। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी और प्रस्तुति के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।